हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरा लुक पहले ही देख लिया करवा चौथ का, वो मैंने खुद नहीं आपको दिखाना चाहा, तो आपको मैं कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे आ गई थी मेरी छोटी बहन, ये आई थी सदर मार्केट से, ये करती है जॉब, और ये बड़ी बहन की बेटी ऊपर चढ़ी हुई है मनीषा, मैंने पहले भी आपको दिखाया। यहाँ पे निकल चुके थे हम मार्केट के लिए, मार्केट और जाना था मुझे हॉस्पिटल भी। पहले हम गए शोरूम में क्योंकि मेरी बहन को लेना था वो सूट लेना था। मैंने कहा कि 10 मिनट लगाएंगे दुकान पे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल, मेरे पेट में था बहुत ज़्यादा दर्द। तो बस हम यहाँ पर सूट पसंद कर रहे थे अपनी बहन के लिए, तो समझ नहीं आ रहा था इसको क्या लूँ क्या ना लूँ। फाइनली इसको एक सूट पसंद आ गया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे थे व्लॉग, वैसे तो ये बहुत कम बनाते हैं लेकिन मैंने बोल दिया था आप व्लॉग बनाओ, हम यहाँ पर थोड़े से कपड़े सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मेरी बहन को एक सूट पसंद आया, फिर हम पहुँच गए हॉस्पिटल क्योंकि मैंने बताया मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं था। यहाँ पर गिन्नी लगा रही है झाड़ू। मैं आ गई फिर हॉस्पिटल से, दवाई लेके थोड़ा आराम किया। उसके बाद मैंने बनाई बच्चों के लिए खिचड़ी, क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि भाई मैं इनके लिए रोटियां सेक दी है। मेरी बहन जी है मनीषा, जो ये देख रहे हैं आप, ये आराम से बस्तर में पड़ी है, और मैंने इनके लिए काट दिए थे फ्रूट। मैंने सोचा इधर मैं खिचड़ी बनाऊंगी, इतने बच्चों के लिए फ्रूट काट देती हूँ, कुछ ना कुछ तो बच्चों को दे ही दूँ खाने के लिए। ये मैं हाथ में अपनी दवाई लेके बहुत खुश हो रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ कि एक दिन पहले मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही है और बहुत पेट में दर्द था, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर मैं चली गई दोबारा से मार्केट क्योंकि मुझे कुछ और भी सामान लेना था, पूरा सामान मेरा नहीं लिया था मैंने। और हमेशा हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लास्ट टाइम तक हम लेडीजों की शॉपिंग होती ही रहती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि पॉपकॉर्न रखे हैं बच्चों के लिए, पॉपकॉर्न बना देता हूँ और पॉपकॉर्न बच्चे इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पॉपकॉर्न चढ़ा दिए कुकर में। अब देखते हैं पॉपकॉर्न कैसे बने हैं कैसे नहीं बने हैं। हालांकि ये चीज़ सारी अच्छी बना ही लेते हैं, सब कुछ इनको बनाना आता है, चाहे वो खाना हो चाहे पीना हो, चाहे मतलब कि कुछ भी हो, मिठाई वगैरह कुछ बनाने हो, सब कुछ बना लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं। टुक टुक आ गए पॉपकॉर्न लेके, पूरी थाली भरती है कि पैकेट में पॉपकॉर्न के। यहाँ पर मैं और मनीषा मेरी बेटी निकल चुके थे मार्केट के लिए। मैंने बताया कि कुछ हमारा सामान पेंडिंग रह गया था, वो ही हमें लेना था। सबसे पहले पहुंची मैं पार्लर में मुझे करानी थी थ्रेडिंग और कराना था मुझे फोरहेड, और मुझे फेशियल तो कराने नहीं था क्योंकि फेशियल में मुझे क्यों पैसे खर्च करने। किट मेरे पास थी, मेरी बहन ने दे दी थी। फिर मैं देखने लगी यहाँ पर मंगलसूत्र। मैंने सोचा कुछ पसंद आता है गले के लिए, तो चलो भाई गले के लिए भी ले ही लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। मैंने कर दिया यहाँ पे कैंसिल। मनीषा हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर, इसका गुड़गांव में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो फिर अब हम चलते हैं, कुछ और देखते हैं, कहीं कुछ मिल जाता है। ये सूट है जो मैंने अपनी बहन को दिलाया था, कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको कैसा लगा। अब की बार रानी कलर इतना सेल हुआ है, बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, बहुत ज़्यादा। और सबने अब की बार मुझे लग रहा है रानी कलर ही पहन रखा है, रानी या फिर रेड, इस तरह के कलर। यहाँ पर फिर हो रही थी मनीषा की विदाई, सब कुछ हमारी शॉपिंग हो चुकी थी। फिर मैं मनीषा को छोड़ने के लिए बोली थी मैं चलती हूँ। यहाँ पर चंदा लगा रही थी हाथों में मेहंदी, ये मेरे नीचे ही रहती है किराए पे। मेहंदी मैंने लगवा ली थी और मेरा एक ही साथ सारा काम हो रहा था। 10:30-11 बजे के करीब मेरा सब कुछ फेशियल मेहंदी वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुका था। उधर मेहंदी लग रही है, इधर गिन्नी फेशियल कर रही है, और छोटी वाली बेटी लगा रही है पैरों में मेहंदी। तो पैरों में मेहंदी लगाई, जैसा भी मन करा इसने लगाई। हंस कर रहा है यहाँ पे थोड़ी मस्ती। फेशियल मैंने करा लिया, मेहंदी भी लगा लिया। आपने देख लिया होगा मेहंदी मेरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो टुक टुक का जैसा भी मन करा वैसे मेरे पैरों में पोत दी मेहंदी। फिर भी मैंने मतलब कि मना नहीं किया, चल बच्चे जैसे बनाए। आपने देखा फेशियल का लुक काफ़ी अच्छा आ चुका है, मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाई थी। और बस अब मैं तैयार होने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपना सूट आपको दिखा दिया, सरारा लेके आई थी अब की बार मैं। और यहाँ पर ये जो मेरी कुछ चूड़ियाँ वगैरह मैं लेके आई थी, और पता नहीं चेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे 60 साल की बुढ़ी हो गई हूँ मैं। और इतना तो मतलब मैं बुढ़ी हुई भी नहीं जितनी बुढ़ी मैं लग रही थी। मैं खुद हैरान हो गई अपनी वीडियो देख के कि ऐसी मैं कैसी लग रही है। ऐसी तो मैं रियल में भी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। तो थोड़ी सी आज चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन ली थी, गिन्नी ने मेरी हेल्प करा दी थी। और भैया कमेंट मत करना कि मैं बुढ़ी लग रही, मैं बुढ़ी नहीं हूँ, लग रही हूँ इसमें बुढ़ी थी। और यहाँ पर गिन्नी मेरे को तैयार कर रही थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तैयार होना नहीं आता और ना मुझे इतना ज़्यादा शौक है, मैं सिंपल ही रहती हूँ, आपको पता है व्लॉग में। और टुक टुक पता नहीं भाई क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मुझे भी ध्यान नहीं है। और फाइनल लुक आप मेरा देख सकते हैं कैसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा था। और रानी कलर मुझे बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये चूड़ियाँ और कड़े जो पसंद थे वो गिन्नी की पसंद के थे। और यहाँ पर हमने कर दिया थाली तैयार। वो थाली हमने किस चीज़ की तैयार की है चलिए बता देते हैं। हमने ये दोपहर में जो कथा सुनी जाती है उस कथा के लिए हमने ये थाली तैयार की थी। और यहाँ दोनों बेटी मेरी बैठ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे मैं नई नई शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं। यहाँ पे एक आंटी आ गई थी अपनी बहू के लिए साड़ी पहनवाने के लिए। उसके बाद मैं पहुँच गई ऊपर। और यहाँ पर हमें पता है कि हमारे सूरज देवता बहुत जल्दी ढल जाते हैं इस टाइम पे, तो मैं पहुँच गई थी ऊपर और मैंने सूर्य देवता को अर्घ दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो बनवाई और कुछ मैंने फ़ोटो शूट कराए जो मैंने इंस्टा पे डाल रखे हैं। आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं।
तो हस्बैंड तो मेरे जो देवता हैं वो नीचे ही बैठे हुए थे, अब की बार वो ऊपर आए नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था उनको, क्या नहीं हो रहा था, पूरा दिन उन्होंने ऐसे निकाल दिया, जबकि थे वो घर पर ही, ऑफिस नहीं गए थे। लेकिन मैंने भी उनको ऊपर नहीं बुलाया कि इनका मन करेगा तो मेरे साथ ऊपर चलेंगे, नहीं मन करेगा तो भाई नीचे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के साथ आ गई तो ऊपर, यहाँ कुछ परिक्रमा लगा रही हूँ सूरज देवता को देखते हुए, और सूरज महाराज की जय हो, जय जयकार हो, हमेशा ही जय जयकार हो मेरे देवता की। और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी थी खत्म, मेरा पूरा शरारा भीग चुका था, मैंने कहा नया शरारा बिल्कुल गंदा हो चुका है। हर्ष की शरारतें कभी खत्म नहीं होती हैं और ये बहुत चुलबुला है। उसके बाद यहाँ पर टुक टुक बोलती मम्मी मुझे आशीर्वाद दो, और मैं इसको टुक टुक को दे रही थी आशीर्वाद यहाँ पे। फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने यहाँ पर खीर बनाने के लिए रख दी थी, और मेरे हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या बना रहे थे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने तो बस समझो बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दिया, और अगर ये काम मैं कर देती ना तो मुझे बोलते जब तुम्हें कुछ आता नहीं है तो तुम क्यों बनाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। यहाँ पे लगे हुए घोटने के लिए ब्लेंडर लेके, जो मैंने दोपहर में इनके लिए खिचड़ी बनाई थी उन खिचड़ी को घोट दिया। और यहाँ पर फिर पता नहीं हर्ष क्या शरारत कर रहा है, आई थिंक यहाँ पे बाल कटवा के आया था। और यहाँ पर फिर मैं कपड़े करा रही थी फोल्ड, मैंने सोचा इतने भाई चांद देखने का टाइम होगा, इतने में कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। और टुक टुक बहुत हेल्प करा रही थी, इधर गिन्नी ने पढ़ाई की थी। यहाँ पर हर्ष पहले ही चांद देख रहा था नीचे, मेरे से पहले हर्ष ने ही चांद देख लिया था। तो दोस्तों पकोड़े देखो कितने बेहतरीन पकोड़े बनाए मेरे हस्बैंड ने, और सारा तेल खराब कर दिया और मेरा टाइम भी खराब कर दिया। बोले पकोड़े नहीं बनने, पता नहीं क्या हो गया, तू आ जल्दी और आकर देख। तो मैंने कहा इनका कुछ नहीं हो सकता, देखती हूँ बेसन डाल के अगर कुछ हो सकता है तो। हर्ष भी पता नहीं बोल रहा क्या हो गया क्या नहीं। पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, और फिर मुझे लग रहा था कि हाँ अगर हम ये गलतियाँ कर देते हैं इनको बहुत अजीब लगता है, खुद कुछ भी गलती करते हो तब कुछ नहीं होता, ये शायद सभी हस्बैंड की आदत होती है। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा बेसन मिलाया, बेसन मिला के थोड़ी थोड़ी पकौड़ियाँ बन रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि मत बनाना, लगता है कि ज़्यादा तेल भर जाएगा और बच्चों के पेट को ये बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं इनको कैंसिल करती हूँ। फिर उन्होंने कहा मैं चिल्ला बनाता हूँ। आप चिल्ले भी देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन चिल्ले बना रखे थे। सारा तेल खराब, सारा बेसन खराब, चावल खराब, इतना सब कुछ खराब किया, इतना ज़्यादा टाइम खराब किया। और हम इतना टाइम खराब कर दें, इतनी चीज़ें खराब कर दें तो समझो कि घर में तूफान आ जाता है। बिना बारिश के तूफान, बिना बारिश के बारिश आ जाती है। यहाँ पर फिर मैं गूंद रही थी आटा, बहुत ज़्यादा अब की बार थकान सी महसूस हो रही थी। पूरा दिन अच्छे से निकल गया, लेकिन एक दिन पहले मैंने बताया मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण मेरी थोड़ी सी लग रहा था कि तबीयत डाउन होनी शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी पूरा अच्छा दिन निकल गया, अच्छे से पूजा पाठ हो गई। ये रात की हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ मैंने खीर बनाई थी, पनीर की सब्जी बना दी थी हस्बैंड ने। उसके बाद हम चल पड़े ऊपर, और मेरे यहाँ पर चांद बहुत लेट दिखाई देता। आपके यहाँ किस टाइम दिखाई दिया जरूर कमेंट करके बताना। मुझे बज गए थे 11:15 खाने में, क्योंकि यहाँ पर 9:30 के करीब तो मैंने चांद ही देखा था, क्योंकि चांद हमारे यहाँ ऊपर छत से ढक रहा था, नहीं दिख पा रहा था अच्छे से। तो भाई शरारे के चक्कर में चढ़ना भी मुश्किल हो रहा था, और चांद दिख रहा था, बहुत प्यारा चांद दिख रहा था। और चांद का इतना इंतजार करते हैं उस दिन, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इंतजार नहीं करती। मैंने कि जब निकलेगा ठीक है, अच्छी बात है, आधे घंटे लेट निकले तो कोई बात नहीं, जब पूरा दिन ऐसे निकल गया थोड़ी देर और सही। लेकिन कुछ थी जो पार्क में जाकर ही मतलब कि चांद देख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मन करता है मैं अपने घर पर ही खोलूँ, मैं कहीं जाकर व्रत ना खोलूँ, पूजा पाठ अपने घर में ही अच्छी लगती है। चांद देवता दिख गए थे हमारे, और यहाँ पर मेरे चांद अभी तक नहीं आए थे। तो भाई जो हमारे चंदा मामा है वो तो दिख गए थे, लेकिन हमारे पति देव अब तक नहीं दिखाई दिए। फिर मेरे पति देव आ गए थे यहाँ पर, और हमने यहाँ पर पूजा पाठ करने की तैयारी करी थी शुरू। और अंधेरा हो रहा था, अंधेरे के कारण ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए, इसको आप इग्नोर करना। और मेरे पति ने बहुत इंजॉय किया मेरे साथ। उस टाइम देखे तिलक में लगा रही तो इधर ये भी लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे थे। पूरा दिन तो ऐसे ही निकाल दिया, लास्ट टाइम में बहुत मस्ती करी। यहाँ पे धूप बत्ती घुमा रहे हैं, देखो सबसे पहले ये मेरी पूजा कर रहे थे, मैंने इनकी पूजा बाद में की। मैंने कहा जैसे चल रहा है, जैसा इनको अच्छा लग रहा है, कॉमेडी हो रही है, मस्ती हो रही है, चलो चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। तो भाई बहुत अच्छे से पूजा हो चुकी थी, प्यारी प्यारी स्माइल दे रहे थे मेरे हस्बैंड। उसके बाद बोले थे भाई इसकी अच्छी अच्छी वीडियो बनाना। फिर हम पहुंच गए थे नीचे पूजा पाठ करके, क्योंकि सब बच्चों को लगने लगी थी भूख। और एक बात और बताना चाहूँगी, आज मेरे बेटे का बर्थडे भी था, बड़े वाली बेटे का। तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्रेज खत्म हो जाता है। तो बिन्नी ने बोल दिया था मम्मी नहीं मंगाना केक वगैरह। फिर भी पेस्ट्री हम ले आए थे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी गए और लेके आ गए 2 पेस्ट्री। तो भाई जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वाकई में ये क्रेज खत्म हो जाता है, उम्र के साथ साथ सब कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो फिर भी हमने कहा चलो 2-3 पेस्ट्री ले आते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों से मंगाई पेस्ट्री, और हस्बैंड भी साथ में गए थे और 2 पेस्ट्री लेके आए, और इसी में हमने मतलब कि इंजॉय किया। और
छोटे बच्चे होते हैं तब रूठना मनाना होता है कि बच्चे नाराज हो जाते हैं। यहाँ पे गिनी जा रही है गुरुजी महाराज को सबसे पहले भोग लगाने के लिए। आप भी गुरुजी महाराज को मानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। ये छतरपुर बड़े मंदिर वाले गुरुजी महाराज है जो शिव है, महाशिव हैं ये। अगर आप भी जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप भी गुरुजी महाराज को मानते हैं या नहीं मानते हैं। यहाँ पर लड्डू को भी भोग लगा रही थी गिन्नी, और उसके बाद हमने थोड़ा सा भाई यहाँ पर इंजॉय करने के लिए सोचा था कि भोग तो हमने लगा ही दिया है, अभी हम थोड़ा सा गिन्नी के साथ करेंगे यहाँ पर इंजॉय। उसके बाद मैंने कहा आज गिन्नी थोड़ा सा डांस करते हैं। यही पल रहते हैं जो हमारे वीडियो में कैच हो जाते हैं, उनको हम कभी भी दे सकते हैं। यूट्यूब पे, इंस्टा पे हम अगर अपलोड करते हैं यही याद रहते हैं। जब अपना बचपना ये बड़े होने के बाद देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर टुक टुक भी थोड़ा सा डांस कर रही थी। गिन्नी मना कर रही थी लेकिन हमने कहा थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मस्ती वाले पल होते हैं अपने बच्चों के साथ। उसके बाद यहाँ पर ये देखे टीवी चला रखा था, बिना टीवी के इनका काम नहीं चलता। और हाँ पे बर्थडे वाला सॉन्ग लगा रखा था, इसलिए टीवी चलाना भी बहुत ज़रूरी था। ये हर्ष का हमेशा ये रहता है, हाथ ऐसे हिलाना, कॉमेडी करना, मस्ती करना। यहाँ पर गिन्नी खिला रहे थे अपने पापा को पेस्टी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आपके घर में भी छोटे छोटे सेलिब्रेशन इस तरह के होते हैं तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आज का हमारा व्लॉग आज कैसा लगा है आपको, और गिन्नी का बर्थडे आपको कैसा लगा है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर बहुत खुश थे मेरे बच्चे, सभी बहुत खुश थे, बोलते मम्मी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो भाई ठीक है, आज लगते हैं, एक साल में तो एक बार हम अच्छे लगते ही लगते हैं। यहाँ पर हम पूरा परिवार बैठ चुके थे, हमने एक साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाया, एंजॉय किया एक साथ। और मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड सबसे पहले जो पहली बाइट है वो मुझे खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, लेकिन उन्हें मुझे नहीं खिलाई, सबसे पहले खिलाया बच्चों को। तो भाई मैंने भी नहीं खिलाया इनको, मैं सोची थी ये खिलाएंगे तो मैं भी खिलाऊंगी। मैं भी कई बार ऐसे करती हूँ, ये देखती हूँ इनको याद है या नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने बच्चों को खिलाया। बच्चों को खिलाने के बाद बोल रहे थे कि ये ले अब मैं तेरे को खिलाता हूँ। मैंने कहा पहली बाइट तो आपने मुझे खिलाई नहीं, अब मुझे आप खिलाओगे। तो मैंने सोचा चलो भाई खा लेते हैं, क्योंकि एक ही दिन मिलता है साथ में बैठ के खाने का, बाकी दिन तो सबसे पहले गरम गरम रोटी इनको ही देनी होती है बना के। अब ये मुझे खिला रहे हैं। फिर उसके बाद मैं सोची थी क्यों ना मैं भी चलो इनको खिला देती हूँ। भाई आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे प्यारे व्लॉग आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। और आज का अपलोड इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी खराब, रात मेरी बिल्कुल भी बस की बात नहीं थी कि मैं वॉइस रिकॉर्ड करूं, इसीलिए मैंने लेट करा था। तो दोस्तों प्यार और सपोर्ट जरूर बनाएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।